हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उन सबसे पुरानी रहस्यमयी मंदिरों में से एक के बारे में बताऊंगा जिसे आज भी लोग अनजान है। इस प्राचीनतम मंदिर के आसपास कई अज्ञात रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करती है। भारतीय राज्य केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित श्री पद्मावती मंदिर को दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक कहा जाता है। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के नीचे छिपा तिजोरी एक अकल्पनीय खजाना है। इस मंदिर के नीचे स्थित 6 भूमिगत तहखानों में तरह तरह के खजाना है। तला तो दूर की बात, कोई छलका भी नहीं है और नाट बोल्ट भी नहीं है। ये एक रहस्यमयी दरवाजा है। दरवाजे पर 2 बड़े मुंह वाले जहरीले सांपों की आकृति बने हुए है। ऐसा माना जाता है कि बिना ताले वाले इस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष है और इसमें तीनों लोगों के दौलत रखे हुए है। संक्षेप में कुबेर का खजाना। हजारों सालों से ये रहस्यमयी दरवाजे को नहीं खोला गया है। उद्घाटन के नियम कोई नहीं जानता। कुछ ने तो असंभव को संभव करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है। हैरान की बात यह है कि उस दरवाजे के कहानी पूरे देश में फैले हुए है। उस दरवाजे के पीछे क्या है? 7 राजाओं का खजाना या खतरनाक मौत की घंटी? केरला के प्रसिद्ध पद्मावती मंदिर युगों से ऐसे ही रहस्य पर पहरा दे रहा है। चलिए, अगर आपको ये मंदिर का रहस्य पूरा जानना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले का ठीक अंदर श्री अनंत पद्मावती का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का उल्लेख महाभारत से लेकर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भरा पुराण, पद्मा पुराण तक कई शास्त्रों में मिलता है। यहाँ भगवान विष्णु के अनंत शयन मुद्रा में पूजा की जाती है। इतिहासकारों की मानना है कि श्री पद्मावती के मंदिर 18 और 19 शताब्दी में त्रिवेंद्रम में बनाया गया था, जिसमें केरल के मध्य और दक्षिण हिस्से में शामिल है। इस मंदिर को कभी कभी स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। वास्तव में प्राचीन काल से ही इस मंदिर का खजाना अपर संपद से भरा पड़ा है। ये मंदिर अकल्पनीय रूप से समृद्ध है। कहा जाता है कि दुनिया के इतिहास में अब तक जितने भी हिंदू मंदिर मिले हैं उनमें सबसे अमीर धार्मिक संस्थान दक्षिण भारत में भगवान पद्मावती के मंदिर है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के एक 18 फीट ऊंची मूर्ति है जो अनंतनाग के फना पर लेटे हुए है। प्रतिमा के नाभि पर कमल का निशान है। इस कमल पर प्रजापति ब्रह्मा विराजमान है। यदि आप प्रतिमा को दक्षिण की और पूर्व की ओर मुख करके देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे विष्णु नागराज अनंत के 1000 गुना छतरी के नीचे योग निद्रा में सो रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 2 पत्नियों लक्ष्मी और भूदेवी धरित्री के मूर्तियाँ है। मूल विष्णु मूर्ति धातु या ग्रेनाइट से नहीं बनी है। कहा जाता है कि इस विशाल मूर्ति को 1008 सलग्राम पत्थरों को व्यवस्थित करके और उस पर एक विशेष तरीके से आयुर्वेदिक चिपकाने वाला मिश्रण डालकर बनाया गया था। भारत में भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में तिरुवनंतपुरम का यह मंदिर प्रमुख है। इस पद्मावती मंदिर के ठीक नीचे एक बड़ी तहखाना या पतल घर है जहाँ योग निद्रा में लेटे हुए अनंत पद्मावती के विशाल मूर्ति स्थित है। बेसमेंट में 6 कमरे या कटोरी है। इन गुप्त तिजोरियों को अंग्रेजी वर्णमाला के ए से एफ के रूप में चिन्हित किया गया है। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अनिजम थुरीनम त्रिवेंद्रम के राजा बने जो मार्तंड वर्मा नाम से परिचित था। मार्तंड वर्मा ने 1750 में देवता पद्मावती के चरणों में त्रिवेंद्रम राज्यों को सौंप दिया और वादा किया कि वो और उनके वंश देवता के प्रतिनिधि होंगे और राज्यों को सेवा करेंगे। उस परिवार के पुरुष सदियों से श्री पद्मनाभ दास के रूप में जाना जाता था और महिला सदस्यों को श्री पद्मनाभ सेविनी के रूप में जाना जाता था। राजा अपने नाम के आगे श्री पद्मनाभ दास की उपाधि धारण करते आ रहे हैं और महिला सदस्य श्री पद्मनाभ सेविनी के उपाधि धारण करते आ रहे हैं। 2011 में मंदिर में इस विशाल रत्न के खोज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। मंदिर का संचालन त्रिवेंद्रम का शाही परिवार के नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बाद में टीपी सुंदरराजन नाम की एक वकील ने मंदिर के कुप्रबंधन को लेकर मामला दर्ज करवाया। 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंदिर के भूमिगत वालों की एक सूची का आदेश दिया और उसके बाद श्री पद्मावती मंदिर दुनिया भर की लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का नाम बन गया। पद्मावती मंदिर के संपत्ति का हिसाब रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 सदस्य विशेष टीम नियुक्त किए गए थे। गवर्नमेंट मंदिर के नीचे वाले कक्षों के कपाट खुलाते हैं और सरकारी कर्मचारी हैरान
में पड़ गए। बेसमेंट की उन 5 छेदों में 1 लाख करोड़ या 22 अरब डॉलर का सोना मिला था। सोने के सिक्के, कीमती पत्थरों और ज्यादा सोने की गहने, सोने की बर्तन, सोने की मूर्तियां, सब कुछ उन कमरों में एक मेज में रखा गया था। कितने युगों पहले की कुबेर का ये खजाना है, उसका पता लगाना संभव है। 2011 से श्री पद्मावती मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए एक महान आश्चर्य का नाम बन गया है। मंदिर के तिजोरियों के रखे गई जो खजाने खोली गई है, उनके भी सूची बनाई गई है। हालांकि इसका पूरा विवरण आज भी प्रकाशित नहीं किया गया है। अखबारों की खबरों सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ कितने दौलत थे। तिजोरी सी में 1470 प्रकार की कीमती सामान पाया गया था और तिजोरी डी में 617 प्रकार की कीमती सामान है। तिजोरी ई और तिजोरी एफ में 40 तरह की सामान पाया गया है और सिर्फ तिजोरी ई में 1,02,000 तरह के माल है। हालांकि 5 कमरों को खोल दिया गया है, लेकिन तिजोरी नंबर 2 के दौलत का हिसाब अभी भी मायावी है। पद्मनाभ मंदिर में इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आई, इस बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग समय पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया है। उनके अनुसार ये धन हजारों वर्षों की उपलब्धि है। कभी दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में सोने की खनि थे। सुमेरियन काल के दौरान मलाबार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के कई केंद्र थे। व्यापारी व्यापार में समृद्धि के आशा में विभिन्न मंदिर में आते थे और विभिन्न कीमती सोने का चढ़वाते थे। युगों तक इस खजाने विभिन्न मंदिरों के गर्भगृह में रखा गया। इतिहास के अलग अलग समय में टिप्पू सुल्तान सहित कई लोग हमले से बच गए और इस मंदिर के अस्तित्व की संपत्ति भी गर्भगृह के संरक्षित तिजोरी में छिपे हुए थे। इसमें से अधिकांश संपत्ति के उत्तराधिकारी न होने के कारण मंदिर के अंदर ही जमा है। महारानी गौरी लक्ष्मी बाई की शासनकाल में कृपा बंधन के कारण केरल की सैकड़ों मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। उन मंदिरों से बहुत से खजाना निकलकर श्री पद्मावती मंदिर में रख दिए गए। जुलाई 2011 तक सरकारी अधिकारियों ने मंदिर के सबसे रहस्यमयी तिजोरी बी खोलने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने इसके प्रवेश द्वार पर लगे लोहे की ग्रिल वाले दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश किया। इसके अंदर एक बहुत मजबूत और भारी लकड़ी का दरवाजा है। लकड़ी का दरवाजा भी बड़े मुश्किल से खुल गया था। फिर एक लोहे का दरवाजा आता है। धातु के चौखट पर सांपों की एक जोड़ी के राक्षस छवि खुदाई करके रखा था। उस लोहे की दरवाजे को सरकार की विशेष दल के लोग 100 कोशिश के बाद भी नहीं खोल सके। मंदिर के पुजारियों और विद्वान के अनुसार जो कोई भी इस दीवार को खोलेगा उसे मृत्यु का खतरा हो सकता है। दरवाजे को बलपूर्वक खोलने का प्रयास राज्य या देश के लिए भयानक आपद ले आ सकता है। रहस्य यही खत्म नहीं होता। मंदिर की इन गुप्त कक्षों के खुलने से पहले ही मामला करने वाला टीपी सिंधराजन के आश्चर्यजनक रूप से मौत हो गई। उनके अचानक मौत को लेकर तरह तरह की क्यास भी लगने लगी। तिजोरी बी के रहस्यमयी लोहे का दरवाजा मंदिर के इन गुप्त कक्षों के बारे में कई लोगों कथा प्रचलित है। ऐसे ही एक कहानी कहते हैं कि एक बार तंपी राजा के सैनिक इस मंदिर को लूटने आए थे। जैसे ही वो गर्भगृह में उतरे, हजारों सांपों ने सैनिकों का पीछा किया। शाही परिवार और मंदिर के अधिकारियों द्वारा ये माना जाता है कि प्राचीन काल में कोई सिद्ध पुरुष ने ये विशेष कुठरी के दीवार को नागबंधन या नागपसम मंत्रों के साथ घेर लिया था। वहाँ किसी मनुष्य के पहुँचना नामुमकिन था। 16वीं शताब्दी में वो सिद्ध पुरुष राजा मार्तंड वर्मा के महल में रहते थे। उन्होंने एक विशेष मंत्रों के सहायता से उस खुले का मुंह बंद कर दिया। इस गुप्त कक्ष को केवल नागबंधन या नागपसम मंत्रों जानने वाला कोई संत भी खोल सकता है। सांप का शत्रु गरुड़ है, इसीलिए केवल सिद्ध पुरुष ही गरुड़ मंत्रों के जप करने के बाद इस द्वार को खोल सकता है। और यदि कोई आम आदमी आधुनिक टेक्निक से उस गुप्त तिजोरी को खोलने का प्रयास करते हैं तो उस मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तबाही मच जाएगी और बाद में हमारे ऊपर प्राकृतिक सार पाएंगे। कम से कम वैदिक लोगों का यही कहना है। सिद्ध पुरुष ने मंत्रों से इस दीवार को घेर रखा है, लेकिन सर्पमुख वाले इस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे क्या है? उस दरवाजे के पीछे सांप और पानी की आवाज भी सुनाई देता है कभी समय। यदि तुम द्वार खोलोगे तो महाप्रलय आ जाएगा। कई लोगों को ये भी डर है कि अचानक आई बाढ़ से ही पूरा मंदिर बह जा सकती है। कई लोगों को ये भी मानना है कि इस दरवाजे के अंदर श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र रखा हुआ है। नृसिंहदेव स्वयं उस दीवार को रखवाले करते हैं। इस पवित्र दीवार को सुनकर एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कीर्तन की आवाज दूर से आ रहा हो। दूसरों का मानना है कि रहस्यमयी ध्वनि वास्तव में समुद्र की लहरों की टूटने की आवाज है। उस दीवार
दीवार के पार सागर है, इसीलिए यदि इस दीवार को कभी भी बलपूर्वक खोला जाए तो सब कुछ समुद्र द्वारा बहा लिया जाएगा। पद्मावत मंदिर की इस सर्प दरजा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी दरवाजा में से एक माना जाता है। ये दरवाजा आखिरी बार कब खोला गया था ये ज्ञात नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने इस दरवाजे को खोलने का कोशिश की है उसका मौत जरूर हुई है। रहस्य इतना घना है कि देश की सर्वोच्च अदालत भी आज तक रहस्यमयी इस दरवाजे को खोलने का कोई फैसला नहीं कर पाया है। अगर ये दरवाजे और मंदिर का एक्सपीरियंस लेना है तो जरूर ये पद्मावत स्वामी मंदिर विजिट कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।